बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स है 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों का एक सब्जेक्ट है सेक पेपर, जो कि आप लोगों को पता होगा। सेक पेपर जिनका भी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल इस सब्जेक्ट का है, उसका मैं आज लेक्चर नंबर 1 लेकर के आई हूँ। इसी तरह से आप लोगों को रोज़ एक एक लेक्चर मिलेगा और यूनिट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो आज मैं आप लोगों को लेक्चर 1 पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को BBMQ का सिलेबस दिखा देती हूँ कि क्या है सिलेबस और क्या पढ़ना है आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है, ठीक है। तो जो भी सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट्स है 24 से 28 सेशन के, तो उनका सेक पेपर है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, जिसमें कि आप लोगों को पता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का यहाँ पे 1 क्रेडिट्स मिलेंगे, आप लोगों को क्रेडिट्स मिलता है। आप लोगों को पता टाइम आप लोगों को 3 आवर्स मिलेंगे जब आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो। और जो टोटल मार्क्स है आप लोगों का फुल मार्क्स 75 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और जो पासिंग मार्क्स होगा वो 30 होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है आप लोगों का, और सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक पेपर का BBMQ में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों का, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया रिलेटेड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट में भी आप लोग को MCQ क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए मैथमेटिकल है, मैथ टाइप से। आप लोग डायरेक्ट अगर सोचेंगे कि मैं ऑब्जेक्टिव ही कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग एक ऑब्जेक्टिव रट तो नहीं सकते क्योंकि मैथ टाइप से आप लोगों को आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को उसके लिए थ्योरी भी पढ़ना होगा। तो थ्योरी के साथ साथ MCQ भी लेकर के चलना है आप लोगों को। सबसे पहले अगर आप लोग थ्योरी कर लेते हैं तो आप लोग को MCQ की टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊँगी एक लेक्चर, और एक लेक्चर में आप लोग को उसका MCQ लेकर के आऊँगी। तो लेक्चर वाइज इस तरह से मैं करूँगी, जैसे आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैं लेक्चर लेकर के आई हूँ और कल उसका मैं आप लोगों को MCQ लेकर के आऊँगी, ठीक है। आज तो आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, कल उसका MCQ कुछ करवा दूँगी। इस तरह से रिवीजन आप लोगों को होते रहेगा, कंटिन्यू रहूँगी आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट है एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जिसमें कि यूनिट नंबर 1 है एलिमेंट्री अरिथमेटिक। इसमें आप लोगों को चैप्टर से कुछ कुछ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम एंड रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये है आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, तो यही मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, डेसिमलाइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे मिलते रहेंगे, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, और यूनिट 2 में सेट्स है और यूनिट 3 में स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो आज यूनिट 3 में पढ़ाऊंगी। तो चलिए देर न करते आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगी नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, इसका मतलब है संख्या पद्धति, हिंदी मीनिंग, ठीक है, नंबर सिस्टम। और जो इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, और इसका MCQ भी कुछ लेकर के आऊँगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम में पता होना चाहिए कि नंबर्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर्स आप लोगों को बहुत टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 7, 8, 5 क्लास में, 4th में आप लोगों ने हर एक क्लास में बहुत सारे नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहले बच्चे लोगों को पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, जो कि बच्चे से आप लोगों ने पढ़ते आए हैं। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, एज वेल बहुत सारे ऐसे नंबर्स है जो कि आप लोगों को पता होगा। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आप लोगों को सबको पता है कि प्राकृतिक संख्या जैसे कि कोई भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करते हुए पूरा जितना अनलिमिटेड जितना है सब लेकर के जाएं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो आप लोगों को प्राकृतिक संख्या होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि MCQ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, इसलिए मैं उतना हैंड रिटन टाइप से नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोगों को MCQ करना है, इसलिए मैं शॉर्टकट टाइप से ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी मतलब सुविधा हो सके, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या बस आप लोग मेरे को सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या जो संख्या आप लोगों को गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होने वाली संख्या जो कि अनंत तक जाती है, तो वो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। 1 से शुरू होने वाली होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों का यहाँ पे पूर्ण संख्या भी एक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ पूर्ण संख्या। और हाँ, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश मीनिंग है नेचुरल नंबर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्टिंग होती है, तो वो हो गया आप लोगों का नेचुरल नंबर। उसके बाद आप लोग एक है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या जिसका मतलब है आप लोगों का, इसका मतलब है क्या,
इसका मतलब है आप लोगों का जो कि जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि इसका इंग्लिश मीनिंग है होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, जो कि यहाँ पे भी आप लोग का गिनती ही स्टार्ट होता है 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस टाइप से आप लोगों का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जाएगा अनलिमिटेड, जितना तक आप लोग का गिनती, जहाँ तक आप लोग गिन भी नहीं सकते वहाँ तक आप लोग का जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग होना चाहिए जीरो से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूर्ण संख्या में जीरो हाँ इंक्लूड है, लेकिन आप लोग का प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या जीरो शामिल नहीं होती है, पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है सम संख्या। सम संख्या यहाँ पे आप लोगों का है इवन नंबर। इवन नंबर जो कि सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा इवन नंबर व्हाट इज़, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि दो से पूर्ण विभाजित हो जाती है। मतलब आप लोग का जितना भी मतलब पूर्ण संख्या इवन नंबर, तो मतलब होली कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो दो से जो भी मतलब कम्प्लीटली आप लोगों का डिवाइड हो जाता है तो वो हो गया आप लोग का, जैसे कि आप लोगों का 2 हो गया, 4 हो गया, आप लोग इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो ये कम्प्लीटली आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर आप देखते हैं थ्री को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या एक नंबर से आप लोगों को प्राप्त होता है, उस टाइप का नहीं, जो कि कंप्लीट एक नंबर होना चाहिए, वो नहीं। आप लोगों को पॉइंट में नंबर आ जाते हैं, डेसिमल टाइप में या तो फ्रैक्शन में, तो वैसा आप लोगों को नहीं चाहिए। तो इवन नंबर का मतलब ही होता है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया जो हिंदी में आप लोगों को पूर्ण विभाजित हो जाना चाहिए 2 से, तो वो आप लोग का सम संख्या है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से करते हुए जो कि 2 से पूरा डिवाइड आप लोगों का हो जाना चाहिए। उसके बाद 3 है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब ही होता है आप लोगों का जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सके, ठीक है। तो जैसे 1 3 5 7 9 के ये मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड तो होगा, लेकिन पॉइंट में फ्रैक्शन में स्टेप से आंसर नहीं आना चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है तो उसे ही विषम संख्या कहते हैं। किससे नहीं हो पाता है तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो उसे कहते हैं विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे क्या है आप लोगों का यहाँ पे है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है तो पूर्णांक आप लोगों को हो गया कोई भी नंबर जिसमें कि आप लोगों का नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया या तो ज़ीरो, सब कुछ इसमें शामिल होता है, ठीक है। जैसे कि इसका पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा, इंटीजर्स होता है इसका मतलब। इंटीजर्स का मतलब हो गया इसमें आप लोगों का पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड बहुत सारी चीज़ में शामिल होते हैं। कुछ भी हो तो कोई भी मतलब डिजिट है तो वो आप लोग का इंटीजर ही कहलाता है, पूर्णांक ही कहलाता है, ठीक है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 जितना भी आप लोगों का नंबर्स हैं सब कुछ आप लोगों का इंटीजर में शामिल होता ही होता है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी डिजिट है तो वो आप लोगों का इंटीजर ही है, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे पूर्ण संख्या जो कि पीछे दिया गया, मैंने फर्स्ट में ही आप लोगों को पढ़ा दिया था, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। इस तरह से आप लोगों का बहुत सारे और भी नंबर से, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले भाज्य संख्या आप लोगों का कंपोजिट नंबर है, और प्राइम नंबर आप लोगों का अभाज्य संख्या। तो पहले कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जो खुद से ही डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, और 2 से भी हो जाए, 3 से, मतलब हर एक, मतलब कि वो खुद से तो होना ही चाहिए डिवाइड, और भी बहुत सारे नंबर से वो डिवाइड कम्प्लीटली हो जाना चाहिए। जैसे ही 4 को देख लीजिए, 4 आप लोगों का 1 से भी डिवाइड होता है, और वो खुद 4 जो है 4 से भी खुद से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो एक से और खुद को छोड़कर भी बहुत सारे डिजिट से डिवाइड मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, जो कि मतलब सेल्फ एंड जो एक 1 छोड़कर उसे भी और भी बहुत सारे नंबर्स को के साथ वो डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को बताती हूँ, उसके बाद वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हो गया प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में आप लोगों का अभाज्य संख्या का इंग्लिश है प्राइम नंबर में है कि आप लोगों का जो भी डिजिट आते हैं प्राइम नंबर के अंडर, तो उसमें है कि जो कि 1 और जो खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो सके, तो उसे भी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 को देख लीजिए, जब आप लोग सोचेंगे कि 2 क्या है, ये तो लग रहा है कि कंपोजिट नंबर है जो कि मतलब डिवाइड हो सकता है 2 से या तो एनी अदर डिजिट से, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 को आप लोग देख लीजिए, क्या ये कोई अदर डिजिट से डिवाइड हो सकता है, नहीं, ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और जो खुद है मतलब 2 से ही डिवाइड होगा सिर्फ। तो ये आप लोगों का प्राइम नंबर है, ठीक है।
उसके बाद 3 है, तो 3 में आप लोगों का क्या है, 3 भी खुद से ही सिर्फ डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड सिर्फ हो सकता है। क्या 3 और भी कोई डिजिट ऐसा है जिसे 3 डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का 5। 5 को भी देख लीजिए, आप लोगों का 5 में आप लोगों का सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, और 5 जो है 5 से ही सिर्फ डिवाइड होगा, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे कि आप 5 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर क्या है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या समझाना आप लोगों को चाह रही हूँ। तो भाज्य संख्या का मतलब हो गया आप लोगों का जो कि खुद से भी डिवाइड हो सके और 1 से भी डिवाइड हो सके, और अदर वर्ड्स जो भी कोई डिजिट है उनसे भी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सके, ठीक है। और अभाज्य संख्या हो गया जो कि 1 से सिर्फ डिवाइड होंगे या तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 हो गया। 2 जो है ना, मतलब 1 2 जो 2 यहाँ पे आ रहा है, ये आप लोगों का एक मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल मतलब वर्ड्स है, डिजिट है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि 2 बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है 2 क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, कंपोजिट है या प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलना चाहिए कि 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर है जैसे कि दो मतलब कि 2 या 2 से अधिक जो भी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से आप लोगों का मतलब जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं हो। इसका मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जैसे कि 5 और 7 है, इसके बीच में आप लोग जब इसका मतलब HCF निकालेंगे, जैसे आप लोगों को पता ही होगा HCF मतलब होता है जो मतलब कि डिवाइड टाइप से होता है, एक मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा भी HCF होता है महत्तम, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो जैसे कि जो दो ऐसे वर्ड्स, दो ऐसे डिजिट प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या जो भी मतलब नेचुरल नंबर उस टाइप के हैं दो, जिनका जो HCF अगर मैं निकालती हूँ मतलब महत्तम, तो वो 1 आना चाहिए। तो वो आप लोगों का को प्राइम नंबर कहलाता है। को प्राइम नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट्स पढ़ते सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, लेकिन को प्राइम नंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों को अच्छा से समझ में आना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या है। तो को प्राइम नंबर 2 ऐसे डिजिट मतलब कि जिनका जो भी मैं महत्तम निकालती हूँ या HCF, तो वो 1 आता है, ठीक है। 1 उसका महत्तम आना चाहिए। तो ये आप लोगों का को प्राइम नंबर होता है। जैसे 5 और 7, 5 7 का आप लोग महत्तम निकाल करके देख लीजिए। महत्तम आप कैसे निकालते हैं, चलिए मैं इस टाइप से ही निकाल के दिखाती हूँ। डिवाइड मतलब कि डिवाइड से आप लोग देख लीजिए। तो 5 और 7 को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग साफ से देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया। हाँ चलिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोग को 5 और 7 का मतलब HCF में निकाल रही हूँ। तो 5 7 का निकालती हूँ, तो 5 1 जब 5 निकाल दिया मैंने, फिर 2 यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ से इस टाइप से 5 यहाँ पे, जो यहाँ पे 5 होता है वो 5 यहाँ पे आता है, 2 करके यहाँ पे 4 आ गया, 4 यहाँ पे 1 बचा, 1 के बाद ये जो 2 बचा, अब यहाँ पे 2 लेंगे, फिर 2 से उसको डिवाइड करेंगे, तो वो आप लोग का इस टाइप से जब करेंगे तो वहाँ पे 1 ही आप लोगों का आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा। 2 3 को भी मैं लेकर के दिखाती हूँ। तो 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब उसके बाद 3 में से 2 मैंने माइनस किया, 1 बचा। उसके बाद 1 के बाद जो यहाँ पे 2 बचा होता है उसी को यहाँ पे लेके आया जाता है। तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया सब कुछ, यहाँ पे 0 बच गया। तो ये आप लोगों का 1 जो है, ये आप लोगों का महत्तम निकलता, मतलब HCF निकलता। तो ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 1 निकलता, मतलब ऐसा कोई डिजिट, 2 डिजिट जिसका मतलब कि HCF 1 आना चाहिए, तो वो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है परिमेय संख्या, मतलब रैशनल नंबर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मतलब PYQ के रूप में लिखा जा सकता है। PYQ मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए PYQ के रूप में क्या होता है। और वहाँ पे आप लोग का Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए PYQ, क्योंकि अगर कोई भी डिजिट है आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर 1/0 है, जैसे 2/0, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, 2/0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता। इसलिए आप लोगों का ये सिर्फ नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या का अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, 1/2 3 1 2, इसको 1 2 3 4 5, ये सारे आप लोगों का परिमेय संख्या। एज वेल 0 भी आप लोगों का परिमेय संख्या, ऐसा नहीं कि 0 एक परिमेय संख्या नहीं। क्यों? अब ये परिमेय संख्या, इसको तो PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 2 को कैसे नहीं लिख सकते, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते, इसका मतलब ही तो 2 हुआ। तो ये आप लोगों का PYQ के रूप में तो है, आप लोगों को पता होना चाहिए PYQ के रूप में ही है। 2/1 देख लीजिए, 3 भी 3/1 लिख सकते हैं, ये भी PYQ के रूप में। अब 1/2 है, ये तो आप लोगों को है ही PYQ के रूप में। उसके बाद √4 आप लोगों का परिमेय संख्या हो, क्योंकि √4 को अगर आप लोग इसे कम्प्लीटली मतलब एक्सप्लेन करते हैं मतलब, तो यहाँ पे आप लोग का 2 आता है,
2 आएगा, तो 2 तो एक परिमेय संख्या है, यहाँ से आप लोगों का, लेकिन √3 क्या ये आप लोगों का परिमेय संख्या है? तो यह नहीं है आप लोगों का परिमेय संख्या, जो कि आप लोग का परिमेय संख्या में भी रूट वही होता है, रूट अंडर में जो होना चाहिए, तो आप लोग का कंप्लीटली रूट मतलब हट करके एक डिजिट आ सके, ठीक है। अब इरेशनल नंबर है, अब परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर में आप लोगों का वही है जो कि PYQ के रूप में जिसे नहीं लिखा जा सकता, जैसे रूट अंडर में √5, √7, √11, √13, इस टाइप से आप लोगों का हो जाएगा इरेशनल नंबर में। अब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक ऐसा संख्या है, वास्तविक संख्या में आप लोगों का सारा ऐसा डिजिट आता है जिसमें कि आप लोगों का वास्तविक संख्या का इंग्लिश मीनिंग ही आप लोगों को पता है, रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोगों को पता होना चाहिए सारे वर्ड्स आते हैं, जो कि जितना भी वर्ड्स होता है तो वो आप लोगों का वर्ड्स आएगा, जो कि आप लोगों का कोई भी हो 1 2 3 एज वेल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वो आप लोग का वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। अब अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या जिसको मैं रियल नंबर नहीं बोल सकती हूँ, इसे इमेजनरी नंबर बोला जाता है। इमेजनरी नंबर में हो गया जैसे √6 अगर रहा तो ये आप लोगों का वास्तविक संख्या, रियल नंबर, क्योंकि इसे मतलब मैं कुछ डिवाइड करती हूँ, मतलब इसे जो एक्सप्लेन करती हूँ, इसे सॉल्व करती हूँ, तो एक वर्ड निकल के, एक डिजिट निकल के आता है आप लोगों के सामने। लेकिन क्या √6 ये कोई डिजिट लग रहा है देखने में? ऐसा कुछ नहीं, तो ये एक इमेजनरी, जिसे आयोटा मतलब आयोटा टाइप में इससे सॉल्व किया जाता है। जो भी अगर 11th में पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता होगा, जो साइंस स्ट्रीम से होंगे तो उन लोगों को पता होगा। -6 तो इसे आयोटा के रूप में लिखा जाता है, जो कि आप लोगों का ये रियल नंबर नहीं है, इसे इमेजनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया, आप लोगों का जितना नंबर सिस्टम का जो नंबर था वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ मिलेगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर मैं कोशिश करूँ तो वो भी ला सकती हूँ। इसका MCQ नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में तो पहले मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए इसका MCQ, उसके बाद रैपिड मेथड कैलकुलेशन लेकर के आऊँगी, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, उसमें रिप्लाई मिलेगा। और जो टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यार दीजिए।